नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी चैनल में। मैं हूं देवाशीष और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करुण रस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो करुण रस होता है उसका एक स्थायी भाव होता है शोक। हर रस का अपना स्थायी भाव होता है, अलग स्थायी भाव होता है। अगर आपको सभी रस के स्थायी भाव पता है तो आप उसकी परिभाषा एक ही जैसी होती है सभी रस की, बस केवल स्थायी भाव में फर्क होता है। जैसे इसकी परिभाषा है, जब शोक मतलब होता है दुख, जब दुख नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग पाता है तो वह करुण रस में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे होता हास्य रस तो यहाँ पर शोक की जगह हास नामक स्थायी भाव होता। अगर यहाँ पे होता है शांत रस तो यहाँ पर शोक और हास्य की जगह क्या होता, निर्वेद नामक स्थायी भाव होता। मतलब स्थायी भाव बदलता है और कुछ नहीं बदलता। परिभाषा में मैं आपको कुछ रस और उनके स्थायी भाव बता देता हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का उत्साह, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, शांत रस का निर्वेद, विभत्स रस का घृणा, भयानक रस का भय और रौद्र रस का क्रोध और अद्भुत रस का आश्चर्य। समझ में आ गया आपको? अब आप कहेंगे विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है और स्थायी भाव क्या होता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, पर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो मानव के मस्तिष्क में जो भाव होता है स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं, और इन स्थायी भावों को जो आगे बढ़ाता है उसे विभाव कहते हैं, है ना। वह भाव जो स्थायी भावों को कुष्ठता प्रदान करता है अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव क्या होता है? इनकी संख्या 33 होती है और संचारी भाव को हम व्यवचारी भाव भी कहते हैं। ठीक, ये एस नॉलेज आपको बता दिया, इसका कोई यूज नहीं होगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो परिभाषा में वापस आते हैं। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग पाता है तो वह करुण रस में बदल जाता है। समझ में आ गया आपको करुण रस की परिभाषा? उदाहरण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। इस करुणा कलित हृदय में अब विफल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विफल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आपको ये आ गया होगा समझ में। एक और उदाहरण देख लीजिए इसी का, करुण रस का। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सरल हैं। अगर आपको कोई तीसरा एग्जाम्पल भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल एग्जाम में परिभाषा और एक एग्जाम्पल लिखना होता है, लेकिन एग्जाम्पल लिखने में कोई भी गलती ना करिएगा वरना नंबर आपका कट सकता है। एक बार फिर से वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर करुण रस हमारा समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।